तो आज साद रिजवी साहब ने क्लियर कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है या नहीं है कि साद रिजवी साहब ने बाजवा के ऊपर कश्मीर का इल्जाम क्यों लगाया। हालांकि आसिया मलूना का वाकया भी हो चुका है, गुस्ताखों का वाकया भी हो चुका है, तो उसने कश्मीर का इल्जाम क्यों लगाया ना। इसका ये मकसद नहीं है कि तहरीक लबैक इस लेवल तक चली जाएगी कि दुश्मन फायदा उठाना शुरू कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साद रिजवी साहब ने भी वही जवाब दिया कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था कि जब असल जो सबसे बड़ा जो इशू इस टाइम तहरीक लबैक के ऊपर सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो है कि हाफिज साद रिजवी साहब माशाल्लाह मेच्योरिटी की तरफ का जा रहा है, वो दिन ब दिन उसके में निखार आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल हाफिज साद रिजवी साहब ने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह बाबा जी के उसके हवाले से एक मीडिया टॉक की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आप लोगों को मालूम है कि किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो अहम हिस्सा होता है वो सवालों और जवाबों का होता है, क्योंकि बहुत सारे सियासतदान होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, अपनी राय ठोंस के चले जाते हैं, लेकिन वो सवालों का जवाब नहीं देते। सवालों के जवाब से ही आम पब्लिक को मालूम पड़ता है कि इस लीडर में कितनी काबिलियत है, या ये अपने इसके ऊपर जो उठने वाले एतराज़ है वो उनके पास कोई जवाब है या नहीं है। तो हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त सवाल किए। कुछ सवाल तो रवायती थे, लेकिन उसमें कुछ सवाल ऐसे थे कि जो एक आज़ाद जर्नलिस्ट को करने चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के सवाल किए हाफिज साद रिजवी साहब के ऊपर। हाफिज साद रिजवी साहब ने भी उनके ऊपर खंदा पेशानी से उनका जवाब दिया, और उनके जवाब के पीछे कई छुपे राज हैं, वो उनके ऊपर बात करेंगे। सवाल जो करने वाले थे उनका ज़हरी सूरत में सवाल करने का मकसद क्या था, उस सवाल के पीछे असल क्या वजह है, तो चंद एक सवालों का मैं जिक्र आप लोगों के सामने कर देता हूं कि हाफिज साद रिजवी साहब ने उनका क्या जवाब दिया। तो नाज़रीन, उनमें एक सवाल ये किया गया कि जो मुल्क के हालात हैं वो ठीक कैसे होंगे। ये सब लोगों को मालूम है, मैं अक्सर वीडियो में कहता रहता हूं कि मैं कम अज़ कम 30 साल पहले मैंने एक लिबरल सहाफ़ी का एक बयान सुना था कि कुछ भी कर लो, पाकिस्तान के हालात उतने तक ठीक नहीं होते जब तक पाकिस्तान में इस्लामी कानून नाफिज नहीं होता है। ये कम अज़ कम 30-35 साल पहले मैंने अंसार अब्बासी एक सहाफ़ी है उसका सुना था, जंग ग्रुप से मेरे ख्याल उसका तलक है। और यही जवाब अल्लामा साद रिजवी साहब ने वाज़े दो टोक अल्फाज में दिया है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, अगर उस मकसद पे पाकिस्तान नहीं चलेगा तो पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो सके। ये जो लिबरल लोगों को मुंह तोड़ जवाब था कि आप नदी को उल्टी तरफ बहाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बहेगी। दूसरा नाज़रीन, जो सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि जो मीडिया के सवाल होते हैं ना वो असबाब के ऊपर डिपेंड करते हैं। मिसाल मैं आप देता हूं कि जो मजहबी लोग होते हैं, जैसे कि तहरीक लबैक है, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ऊपर और रूहानियत के ऊपर यकीन रखती है, लेकिन जो लिबरल लोग होते हैं उनको असबाब चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक मजहबी लोग है जाके उन्होंने एहतजाज किया, वो समझते हैं कि हम एहतजाज सही कर रहे हैं, अल्लाह की ताकत हमारे साथ है, यानी कि हम हक पे हैं तो हमारी जीत होगी। तो जिसके खिलाफ एहतजाज हो रहा होता है, अल्लाह की ज़ात उनके अंदर खौफ डाल देता है, उनको डर हो जाता है कि यार वाकई ये लोग तो हक में हैं, ये तो मरने के लिए तैयार है, लेकिन जिस जिद के ऊपर मैं अटका हूँ मैं पीछे हट जाता हूँ, इनके मुतालबात मान देता हूँ। तो जो मजहबी लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि यार और हकीकत भी होती है कि भाई अल्लाह की ज़ात ने हमारी मदद की है। लेकिन जो लिबरल लोग होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं नहीं कुछ डील हो गई है भाई, ऐसे नहीं है, ये बड़े गुस्से से आ रहे थे अचानक चुप करके चले गए तो कुछ ना कुछ डील हो गई। उससे रिलेटेड सवाल किया आर्मी ने, जो अक्सर तहरीक लबैक के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि साद रिजवी साहब की जो रिहाई है उसमें आर्मी चीफ का कितना किरदार है। तो हाफिज साद रिजवी साहब ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। वो कहता है कि मेरी रिहाई में पूरा किरदार कारकुनों का है, कोई किसी आर्मी चीफ का किरदार नहीं है, किसी आर्मी चीफ ने मुझे रिहा नहीं किया। इसकी एक दूसरे सवाल को दलील बना के इसने वाज़े पैगाम दे दिया कि जो कहते हैं ना कि तहरीक लबैक के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, तो आज साद रिजवी साहब ने क्लियर कर दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार है या नहीं है। एक सवाल तो ये किया गया तो उसने वाज़े कह दिया कि भाई नहीं, आर्मी चीफ का हाथ नहीं है, पूरा मेरे कारकुनों का है। और कारकुन भी यही समझते हैं और तहरीक लबैक भी यही समझते हैं, लेकिन जो लिबरल लोग हैं वो क्या सोचते हैं, नहीं नहीं जी इनकी कुछ डील हो गई है, ऐसे ये वापस कैसे जा सकते हैं, ये बड़े गुस्से में आ रहे थे। और तहरीक लबैक वाले कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात ने हमारी मदद की है और हमारे मुतालबात माने गए। इसका जो दलील उसने दिया है वो कश्मीर के हवाले से दिया है कि जब बॉर्डरों के ऊपर यानी कि आर्मी चीफ के मतलब उसके ऊपर सवाल किया गया तो
भाई इनका बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी है या ये हमारे मुल्क के मुहाफिज हैं, जैसे कि आजकल आर्मी के ऊपर चल रहा है। तो इसका जब हाफिज साद रिजवी साहब ने जवाब दिया तो उसका जो पहला जवाब था ना कि मेरी रिहाई में आर्मी चीफ का किरदार रही है, तो उसके ऊपर उसने एक मोहर लगा दी है। वो मोहर कैसे लगा दी कि पहले तो साद रिजवी साहब बोल रहे थे कि भी आर्मी चीफ का नहीं है, तो कोई यकीन करे या ना करे, तो उसने ये कहा है कि बाजवा ने जो कश्मीर का सौदा किया है तो वो उसके माथे के ऊपर ऐसा कलंक है कि वो इतना जल्दी नहीं जाएगा। अब नाजरीन इस जवाब देखो, मैं आप लोगों को आगे भी देखो, जो ज्यादा अहम आप लोगों के सामने बात करने की है कि साद रिजवी साहब ने बाजवा के ऊपर कश्मीर का इल्जाम क्यों लगाया। हालांकि आसिया मलूना का वाकया भी हो चुका है, गुस्ताखों का वाकया भी हो चुका है, तो उसने कश्मीर का इल्जाम क्यों लगाया। नाज़रीन सवाल जो आदमी जिस मकसद के लिए कर रहा होता है उसको उसी हिसाब से जवाब देना पड़ता है। जो सवाल करने वाला था वो आर्मी चीफ के ऊपर उसका सवाल कर रहा था और उसके ऊपर इल्जाम लगा रहा था कि आपका साथ आर्मी चीफ या एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ यानी कि ताअवन कर रही है। अब कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि कुछ इमरान खान के दौर में फैसले ऐसे थे कि जो टोटली आर्मी का यानी कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, फौज का किरदार था, लेकिन इमरान खान ने भरपूर उनका साथ दिया। और कुछ फैसले ऐसे थे कि जिसमें इमरान खान का फैसला था लेकिन आर्मी उसके बैक फुट पे खड़ी थी। आप लोगों को मालूम होगा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाक फौज के ऊपर तहरीक लब्बैक के बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत जगह में कमजोरियां दिखाई है पाक फौज ने। गुस्सा तो तहरीक लब्बैक के ऊपर भी है, लेकिन इस हद तक गुस्सा नहीं आया कि वो उनको खिलाफ आवाज उठाते उठाते दुश्मनों की सफ में खड़े हो जाए, दुश्मनों के जो मकासद हैं वो पूरा होना शुरू हो जाएगा। तो इसका ये मकसद नहीं है कि तहरीक लब्बैक इस लेवल तक चली जाएगी कि दुश्मन फायदा उठाना शुरू कर दें। हाँ, तहरीक लब्बैक के तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं। तो यही बात हाफिज साद रिजवी कर रहे थे कि जब आसिया मलूना की रिहाई थी तो उस टाइम टोटली जो फैसला था वो इमरान खान का था और उसके पुष्ट में फौज खड़ी थी, लेकिन वो पूरा जो टिक्का है ना, जिम्मेदारी है ना, वो इमरान खान के ऊपर जाती है। जब बॉर्डरों का सवाल आ जाता है तो ये फैसला एस्टेब्लिशमेंट का था और इमरान खान ने भरपूर उनका साथ दिया। तो लिहाजा हरगिज़ इसका ये मकसद नहीं है कि इमरान खान में जितने गलत फैसले हुए तो उनका पूरा जिम्मेदार इमरान खान है, या पूरी कोई कहें कि जी जैसे कि इमरान खान कहता है मैं तो बेबस था, जो फैसले थे तो वो तो पाक आर्मी कर रही थी, तो ये गलत है। ऐसा नहीं है। ये एक दूसरे को कुछ लेके कुछ दे के कंप्रोमाइज करके ऐसे निज़ाम चलाया जाता है। तो वाजे कर दिया हाफिज साद रिजवी साहब ने कि भाई एस्टेब्लिशमेंट से हमारा कोई तल्लुकात नहीं है, बल्कि उसने अटैक कर दिया बाजवा साहब के ऊपर कि अभी वो सर्विस में। वो कहता है कि भाई उसने जो कश्मीर का सौदा किया वो उसका कलंक पूरी जिंदगी जाने वाला नहीं है। उसके बाद उसने सवाल किया सऊदी निज़ाम के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज साद रिजवी साहब ने भी वही जवाब दिया कि मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया था कि जब इसहाक डार ने कहा है कि हम ये जो सूद के खिलाफ जो हमने दरख्वास्त दायर की हुई थी नेशनल बैंक और उसमें, तो हम ये वापस लेने जा रहे हैं, तो उस वीडियो में मैंने वाजे कह दिया था कि बयान के हद तक तो काफ़ी है। ये देखना है कि ये भी इमरान खान की तरफ इस्लामी टच दे रहे हैं या इसके ऊपर अमल भी करेंगे। इस्लामी टच तो इन्होंने दे दिया है, तो आगे जब तक ये फैसला नहीं होएगा, अमल नहीं होगा, तो हम यकीन नहीं कह सकते। तो आज हाफिज साद रिजवी साहब ने भी यही जवाब दिया है कि बयानबाजी की हद तक तो ठीक है, जब इसके ऊपर अमल होगा तब देखेंगे कि ये कितना कामयाब है, इन लोगों ने करना है या नहीं करना है। उसके बाद जो बाबा जी का उस मुबारक के हवाले से आप लोगों को मालूम था, दावत के हवाले से उन्हें बात किया तो कहता है हर आम खास को दावत है। रोडों के हवाले से बात किया तो वो कहता है हमको मुतबादल जगह दे दे, हम उधर चले जाएंगे, हम तो रोड बंद नहीं करेंगे। जहां हम रोड बंद करना अपना हक समझते हैं तो फिर हम करते हैं, अभी हमारी मजबूरी है, हमारे पास जगह नहीं है। ये उसका सवाल का जवाब दिया। बाकी उन्होंने जो लिबरल मीडिया है तो वो लिबरल अंदाज से सोचता है ना, जैसा कि मैंने कहा है कि जो लिबरल मीडिया होता है ना वो असबाब ढूंढने की कोशिश करता है। तो अक्सर तहरीक लब्बैक के ऊपर सबसे बड़े जो इस टाइम लिबरल मीडिया की तरफ से या आम लोग वो जो तहरीक लब्बैक की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन वो असबाब ढूंढते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा या यकीन रख के नहीं जाना चाहते कि यार ये लोग हाथ पे हैं, ये इंशाल्लाह आएंगे तो अल्लाह इनकी मदद करेगा। वो ये नहीं, वो कहते हैं कि हमको असबाब चाहिए, दलील चाहिए। तो सबसे बड़ी क्या एक दलील है, वो कहते हैं कि यार ये मजहबी मामलात में तो रोडों में आ जाते हैं लेकिन अवामी मसाइल के लिए ये रोडों में नहीं आते। तो उसका भी साद रिजवी साहब ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है कि सबसे पहले हम कराची में निकले थे, लाहौर में निकले थे, हम निकलते हैं और ये आप लोगों की याददाश्त कमज़ोर है क्योंकि आप लोग दिखाते नहीं हैं। जहर है, वो जब एक बड़ा इवेंट हो जाता है मीडिया वैसे दिखाता भी नहीं है
और उसके ऊपर ना डिस्कस होती है। ज़ाहिर है जितनी डिस्कस होगी, बातें होंगी, वो मीडिया, सोशल मीडिया में फैलेगा और लोगों को याद रहेगा। तो उसने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। और असल जो सबसे बड़ा जो इशू इस टाइम तहरीक लबैक के ऊपर सब लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, वो है कि जो एक फिल्म है ज्वेल एंड बेगैरती की जो हक इन लोगों ने किया है, एक ट्रांसजेंडर के हवाले से हुई कि फिल्म बना रहे हैं, एक बच्चों की जहन साजी कर रहे हैं, उस हवाले से सवाल किया तो उसने वाजे कह दिया है कि ये फिल्म नहीं चलेगी। उसने पहले एक मालिक फिल्म का भी जिक्र किया, उससे पहले एक ज़िंदगी तमाशा था, उसके बारे से अल्लामा खातून हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत एहतजाज किया था और उसके ऊपर पाबंदी भी लग गई थी। तो अब इसने वाजे कह दिया है कि ये लिबरल लोग हैं, ये हुक्मरानों के साथ बैठे होते हैं, ये बैरून एजेंडे के ऊपर काम करते हैं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि ये बैरून एजेंडे पे उसके ऊपर ये नहीं काम नहीं करेंगे। और एक और सबसे बड़ा सवाल जो साद रिजवी साहब के ऊपर किया गया कि ये हुकूमत इम्पोर्टेड है, क्या आप इसको इम्पोर्टेड समझते हैं? तो इसका जवाब हाफिज साद रिजवी साहब ने बहुत ज़बरदस्त दिया है कि भाई हम तो 70 साल से जो भी हुकूमत आती है हम उसको इम्पोर्टेड ही समझते हैं। सिर्फ ये नहीं है, बेशमूल इमरान खान के। और यही मौक़िफ़ हमारा ही है कि पाकिस्तान की जितनी भी लिबरल, जिससे कि मैं वीडियो में हर वीडियो में कहता हूँ कि तहरीक लब्बैक के अलावा जितनी भी सियासी जमातें हैं वो यहूद नसारा के गुलाम हैं। तहरीक लब्बैक को मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि ये अभी हुकूमत में नहीं आई है, अब ये हुकूमत में आ जाएंगे, हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे, फिर इनके फैसले अवाम के सामने आएंगे तो फिर हम अपनी राय दे सकते हैं कि यार ये किस, अभी तक हम कह सकते हैं कि ये यहूद नसारा के गुलाम नहीं। इसका उसने जवाब दिया है। तो नाजरीन, यानी कि मैं काफ़ी मुतमईन हुआ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब मीडिया वाला कोई सवाल करता है तो किसी लीडर के ऊपर, तो वो गोल मोल कर जाता है, फिर उसके ऊपर बहस करना बाकी होती है, उसमें गुंजाइश होती है कि उसके ऊपर बहस की जाए। तो मेरा ख्याल है कि साद रिजवी साहब ने जो सवालों के जवाब दिए हैं, इसमें मेरी नज़र में कोई बहस की गुंजाइश बाकी नहीं है। हवेलियाँ के हवाले से भी मीडिया ने सवाल किया कि भाई हवेलिया में जिन लोगों के नामजद हुए, आप उनके खिलाफ पर्चा, अभी हुक्म आ गया कि पर्चा दो, तो आपकी क्या राय है कि वही लोग हैं कि उनके पीछे कोई और करदार है? तो हाफिज साद रिजवी साहब ने एक सियासी साहब बेहतरीन सा जवाब दिया है कि JLT का जो फैसला आ जाएगा तो सब लोगों को मालूम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के काफ़ी मुतमईन हुआ कि हाफिज साद रिजवी साहब माशाल्लाह मेच्योरिटी की तरफ का जा रहे हैं, वो दिन ब दिन उसके में निखार आ रहा है। और इंशाल्लाह वो अब जैसे कि जो लिबरल मीडिया के जो सवाल होते हैं ना, दुनियावी रिलेटेड सवाल, उनका वो बखूबी जवाब दे रहा है और देने की सलाहियत अब इंशाल्लाह उसमें काफ़ी आ चुकी है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।